का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा जनपद सीतापुर ब्लॉक रेउसा के कतिपय 15 प्राथमिक विद्यालय में नियम विरुद्ध 2 से अधिक शिक्षा मित्रों की तैनाती के संबंध में शिकायत की गई है। तत्क्रम में निर्देशित किया जाता है कि शासनादेश दिनांक 23 अगस्त 2006 में दी गई व्यवस्था अनुसार पत्र में उल्लिखित विद्यालय को नियम विरुद्ध संबंध शिक्षा मित्रों को जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करते हुए कृत कार्रवाई की आख्या 1 सप्ताह के अंदर राज्य परियोजना कार्यालय में प्रस्तुत कराएं। ये पत्र था। अभय जी, लग रहा है कि जो व्यक्ति मांगे हैं, किसी ने सूचना के तहत मांग दिया होगा या जानकारी मांग दिए होंगे, कोई व्यक्ति होंगे, कोई कर्मचारी तो होंगे नहीं, जैसा कि पत्र से समझ में आ रहा है। क्या उन्होंने कुछ पदनाम वगैरह तो लिखा नहीं है उनका? नहीं, मुझे लग रहा है किसी ने जन सूचना अधिकार के तहत सूचना मांगी है कि 2 शिक्षा मित्र किस नियमावली के तहत। हाँ, नियमावली के तहत। तो वो नियमावली उन्होंने अपना लेटर पूरा लिख दिया है, क्योंकि हर आदमी अपने जुर्माने से बचता है, उसे किसी से कोई मतलब नहीं है, खुद को सुरक्षित। विक्रम सिंह अभय जी ने बड़ी साफ सुथरी बात कह दी कि बजट में पैसे आएंगे तो वेतन बढ़ेगा, बजट में फिर वही बजट होगा तो कुछ नहीं बढ़ेगा। विक्रम सिंह नहीं, ये भी है, इस बार जिनको बजट पेश करना है या जिन्हें करना है, उन्होंने सटीक आश्वासन दिया है, बहुत विश्वास के साथ आश्वासन दिए हैं। वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार कहे हैं कि आपका मानदेय बढ़ेगा, तो हमें पूरा विश्वास है बढ़ेगा, और उसके लिए वो लाएंगे, व्यवस्था लाएंगे, ऐसा उम्मीद है। ये पक्का है कि मुख्यमंत्री जी ने आपसे कह दिया ये निश्चिंत रहे? एकदम पक्का है कि कहे हैं कि निश्चिंत रहिए, करेंगे, ये पक्का है। ये कोई 100 बार पूछे तब भी मैं कहूँ, मुख्यमंत्री जी के सामने खड़ा करा के कोई पूछे तब भी मैं कहूँ। भले ही कोई लोग उसको अलग अनर्थ निकालें कि अपने निजी काम से और इस काम से उस काम से मिले, चाहे कुछ भी मिले, लेकिन अगर वो सामने किसी को ला दें, और सामने नहीं होता है कि प्रत्यक्ष पूछना, वहां भी मैं पूछूंगा। मुख्यमंत्री जी कहे हैं, स्पष्ट कहे हैं कि हम आपके लिए अच्छा करेंगे, आप धैर्य रखें। विक्रम सिंह, बड़ी साफ सुथरी बातों में अभय सिंह ने पूरी बात कर दी। सर बिल्कुल सही बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पे ही 8 अक्टूबर को बैठक हुई थी, और मुख्यमंत्री जी को करना है तभी, क्योंकि उस बैठक में आप सभी का आज की इस वीडियो में फाइनली शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि को लेकर हाल ही के अंदर की वार्ताएं शासन स्तर पर हुई हैं। वार्ताओं के क्रम में कुछ ऐसे आश्वासन मिले हैं जिन्हें देखकर अब लगता है कि शिक्षा मित्र अस्थायीकरण की तरफ बढ़ रहा है। फिलहाल के लिए हाल ही के अंदर का कुछ आश्वासन है, उसके ऊपर हम चर्चाएँ करेंगे। अभी आपने एक डिबेट का थोड़ी बहुत क्लिप देखी होगी, उस क्लिप को पूरा दिखाएंगे। डिबेट के माध्यम से सारी जानकारियाँ आप तक प्रस्तुत की जाएंगी। माननीय संदीप सिंह जी कह रहे थे कि ये बैठक जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पे हो रही है, तो ऐसा नहीं, ये सारी चीजें प्लानिंग चल रही है। और ये जो पेपर की बात पे जो इतनी हाय तौबा मचाई जा रही है, आप ये बताइए, नवंबर दिसंबर में महानिदेशक मैडम ने हम लोगों से कहा था कि 10 दिन के अंदर आपके 14 CL ऑटो रिन्यूअल के आदेश आ जाएंगे। सुंदरम सर से हम लोग की वार्ता हुई थी, तो उन्होंने कहा था जनवरी की छुट्टी में आपके ट्रांसफर के आदेश आ जाएंगे। तो जब जिम्मेदार व्यक्ति की बातें जब इस प्रकार से है, तो पेपर की बातों पे हम इतना हाय तौबा क्यों मचा रहे? हमारे कुछ साथी ने डीजी मैडम से कहा कि मैडम हम एक आपके साथ फोटो लेना चाहते हैं, तो डीजी मैडम ने कहा कि 10 दिन के बाद आइएगा, शासनादेश लेते जाइएगा और शासनादेश के साथ फोटो लीजिएगा, तो आपको भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। तो जब इन सब बातों, और क्या स्थिति आज है, आज क्या स्थिति है, तो ऐसा नहीं है। देखिए, बहुत कुछ स्थिति, समय जो है बहुत बलवान होता है, और जब कुछ हो, समय को जब करवाना रहता है तो सब कुछ अपने आप सही हो जाता है। और सही बात है अभय जी की, जब चूंकि पैसे देने हैं तो पैसे की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी ना, और इसी के लिए बजट होता है। और बजट सत्र जैसा कि सूचना आ रही है कि फरवरी मार्च में होगी, और मार्च तक तो हर हाल में हो जाएगी, क्योंकि 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू होता है। तो 1 अप्रैल से पहले, मतलब फरवरी या मार्च में, तो हर हाल में बजट पेश हो ही जाएगा। और जब पैसे देने हैं तो बजट में व्यवस्था होगी, और जब व्यवस्था होगी तो वही पैसे फिर अप्रैल से, चूंकि अप्रैल से वित्त वर्ष शुरू होता है,
तो उसमें मिलेगा। जी चलिए, आप सबका आभार, धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और अभय सिंह ने आज बेहतरीन जानकारी दी। और अभय जी से तो मैं यही कहूंगा, बीच बीच आते रहिए ताकि इन शिक्षा मित्रों का वक्त कुछ सटीक बने। मुख्यमंत्री जी से एक बार फिर मिलिए। विक्रम सिंह और आप दोनों गोरखपुर के रहने वाले हैं, तो आप लोगों की मुलाकात भी जल्दी हो जाएगी। और इस मुद्दे पर मैं तो ये कह रहा हूं कि अभय जी भी जब समय लें तो संयुक्त मिले, विक्रम सिंह को साथ भी ले